हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पे। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आई हूँ घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन 2024 में भारतीय इतिहास को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कल के वीडियो में विजयनगर साम्राज्य को पूरा देख लिया था। और उसके क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। और फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। और इसका व्याख्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पिल्य राज्य के मंत्री थे। हरिहर और बुक्का किस राज्य के मंत्री थे? काम्पिल्य राज्य के मंत्री थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? वही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा हरिहर और बुक्का। आगे है 3 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की। कब की? 1336 ईस्वी में। आगे है 4 नंबर कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की? उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए नंबर की अमोघ वर्ष प्रथम, दूसरा है बल्लाल द्वितीय, तीसरा हरिहर प्रथम और चौथा है प्रताप रुद्र द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर प्रथम द्वारा। व्याख्या है कि हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी कि भगवान विरूपाक्ष की है। 5वां नंबर प्रश्न है कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। अपनी मधुरा विजय जो कृति है अपने पिता के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ऑप्शन है हमारे पास भारती, दूसरा है गंगा देवी, बरन देविका और चौथा है बज्जिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन अपने कृति मधुरा विजय में की है। 52 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मधुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपनी के नेतृत्व में। कुमार कंपनी अडियार ने मधुरा को जीतकर उस विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कुमार कंपन कौन था? बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। आगे है 6 नंबर की विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो विजयनगर के किस शासक ने बहमनियों से गोवा छीना? तो ऑप्शन नंबर बी, हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा छीना था। व्याख्या है कि 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका शासनकाल था 1377 से 1404 ईस्वी तक, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, चित्रनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा राजस्व वसूला। श्रीलंका के राजा से उन्होंने राजस्व वसूला। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद
हीद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? तो हरिहर द्वितीय। आगे है 7 नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारे पास 4 कथन है, उस पर देखना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया और उसने राजा सिंहासन छीन कर सालुब वंश का आरंभ किया। और दूसरा है वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। और तीसरा है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्ण देव राय थे। और चौथा है कृष्ण देव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। अब नीचे दिया गया हमारे पास कूट में है कि पहला नंबर है 1, 2, 3 सही है, दूसरा है 2, 3, 4 सही है, तीसरा है 1, 4 सही है और चौथा है 1, 2, 3, 4 चारों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पूरा सही है। मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है और 3 भी सही है और 4 भी सही है। व्याख्या है कि चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालुब वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालुब के पुत्र जिन्होंने उपाधि धारण की इम्माडी नरसिंह, दूसरा सालुब वंश का ये अंतिम शासक था, को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज बड़ा पुत्र कृष्ण देव राय, जिसका शासनकाल था 1509 से 1529 तक, सिंहासीन हुआ। कृष्ण देव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा, जिसे अर्ध कहते हैं, भाई अच्युत देव राय था, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। यानी कि पूरा कथन हमारा सत्य है। जो भी कथन उन्होंने दिया था वो सारा कथन सही है। 8 नंबर है कि विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो ऑप्शन नंबर 1 कुली कुतुब शाह से इन्होंने विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़ा था। व्याख्या है कि विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। यानी कि कृष्णदेव राय की विजय हुई और कुली कुतुब शाह की पराजय हुई। किस युद्ध में? गोलकुंडा के युद्ध में। आगे है 9 नंबर की, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के जो दरबार में अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? तो वो 8 तेलुगु कवि थे। व्याख्या है इसका कि कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें हम लोग अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डान सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचरित है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे।
उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की भी स्थापना की थी। आगे है 10 नंबर की, इनमें से किसने आंध्र भोज की उपाधि धारण की? आंध्र भोज भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। 12 नंबर, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? किस राजा से संबंधित है? कृष्णदेव राय से। और शिवाजी से अष्टप्रधान, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। अब 12 नंबर प्रश्न की, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग कहता था? मतलब स्वर्णयुग था, तो कौन सा स्वर्णयुग था? तेलुगु भाषा का स्वर्णयुग। 13 नंबर है कि कृष्णदेवराय के किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर की इन्होंने स्थापना की थी। आगे है 14 नंबर की, कथन है, दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे पास कथन है, कथन ए है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय थे ही, इन्होंने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना भी की थी इन्होंने। और दूसरा है कि कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, दूसरा कथन भी सही है हमारा। और तीसरा है कि उनके दरबार में अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। यानी कि तीसरा भी हमारा सही है, क्योंकि अलसानी पेंडुना नामक राजकवि उनके दरबार में रहते थे और संस्कृत और तमिल दोनों भाषा के ज्ञाता था। सॉरी, इसका कथन 3 गलत है, यानी कि ऑप्शन का कूट में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 1 और 2 दोनों सही है, बाकी 3 हमारा गलत है। व्याख्या है कि कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान, जिसे अष्टदिग्गज कहते हैं, सुशोभित करते थे। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि था। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। उनके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों के प्रमुख अलसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उनकी प्रमुख रचना स्वरचित संभव और मनुचरित है। ये स्वरचित संभव और मनुचरित किसकी रचना है? तो अलसानी पेंडान का है। नगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो ये हमारा 15 नंबर प्रश्न था। अब हम लोग अगले दिन करेंगे बाकी बचे क्वेश्चन को। तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।